बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा इंफॉर्मेटिव वीडियो का टॉपिक है कि हुकूमत पंजाब के जारी करदा असल लाइसेंस के हवाले से है। आपको पता ही है कि हुकूमत ने एक नया एक्ट पास किया है और उस एक्ट के नाफज होते ही कुछ अहम तब्दीलियां सामने आ गई हैं। कुछ सज़ाओं में इजाफ़ा और इसमें कुछ इजाफ़ा जो जुर्माने में भी किया गया है। जिस तरह ज़बान ज़द आम है कि 14 साल की सज़ा वेपन चाहे लीगल है तो उसके ऊपर है या इलीगल है उसके ऊपर है। इसके साथ 20 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो भी हुकूमत पंजाब की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो अदा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ फैक्ट्रीज, दुकानें और इनके पास अगर किसी किस्म का लाइसेंस है तो उसको री रजिस्टर करवाने की हुकूमत ने अब मंजूरी दे दी है, जो कि एक एक्ट पास किया गया है, सरेंडर ऑफ इलीगल एक्ट 2025। इन तमाम बंदों के लिए जिनके पास इलीगल वेपन है, जिनके पास लीगल वेपन है, उनमें से भी कुछ को कैंसिल किया जाएगा रजिस्टर करने के बाद। और कुछ कंपनीज जो कि वेपन इस्तेमाल करती हैं, मतलब जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, प्राइवेट तरीके से काम करते हैं, उनके लाइसेंस जो हैं उनको भी उनकी जो पैरामीटर्स हैं उनको भी चेक किया जाएगा। इन तमाम खबरों को, इन तमाम अपडेट्स को आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो को डिटेल से डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रेगुलर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आप तक इसी तरह की मालूमाती वीडियो बर वक्त पहुंचती रहे। तो बात करते हैं जी पंजाब लेवल पर, जो कि आप सबको पता ही होगा कि मरियम नवाज का एक नारा है कि पंजाब की सरजमीन असला और स्मगलिंग कल्चर का मुकम्मल खात्मा चाहती है। ये एक अच्छा निज़ाम है, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी सूरत हाल पंजाब में अच्छी हो तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। जो भी सिक्योरिटी के इदारे हैं अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनको सराहना चाहिए। अब वो कौन से बंदे हैं जिनका लाइसेंस अगर बना हुआ है और वो मनसूख होने का उनको खतरा है, इसके बारे में बात करते हैं। मगर एक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं तो पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स 2025 इसको भी 3 मराइल में उन्होंने तकसीम जो है वो कर दिया है। पहले जो मरला है उसमें उन्होंने कहा है कि जो असले की वापसी जो बंदा वापस करना चाहता है 15 डेज़ का उन्होंने टाइम दिया है। अगर आप 15 दिन के अंदर असला वापस करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। नंबर 2 के ऊपर असले की उसको इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके उसको डिस्पैच कर देना है, मतलब कि उसकी तलाफ़ी कर देनी है। और तीसरे नंबर पर यह है कि असला के कानून की जो इन्फाद है उसके ऊपर सख्ती की जाएगी। इन तमाम मराइल को एक ख़ास तरीक़ाकार के तहत जो है वो देखा जाएगा और इसके इन्फाद के अमल जो है वो CCD के ज़िम्मेदारी लगा दी गई है। इससे पहले जितने भी असल लाइसेंस जारी हो चुके थे उनकी जांच पड़ताल की जाएगी। अब उनको असल लाइसेंस जिनको भी असल लाइसेंस जारी हुआ था, किस किया था, वेपन किस जगह से ली थी, वो बंदा कौन था जिसने जारी किया था, इसको भी देखा जाएगा कि क्या इसने लीगली तौर पर जारी करवाया या इलीगल तरीके से जारी करवाया है। अक्सर असला लाइसेंस की जो आवाज़ आती थी कि वो बंद है, मगर फिर भी कुछ लोग जो थे वो असला लाइसेंस बनवा भी रहे थे और परचेज भी करवा रहे थे। जो वेपन खरीद रहा है और किस दुकान से खरीदा है इसकी भी जांच पड़ताल करेंगे और उसको अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो भी देखेंगे। रीन्यू होने वाली ऐसी दुकानें या ऐसे रिटेलर भी हैं और ऐसी फैक्ट्रीज भी हैं, उनको भी बैन किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब में
کتنے لائسنس جاری ہوئے ہیں، ہر ماہ کی تفصیل جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے، کس محکمے نے کیا اختیارات جو استعمال کیے تھے اس کے بارے میں جانچ پڑتال ہو رہی ہے، وہ سارا سسٹم بڑا تیزی سے کام کر رہا ہے، ان تمام بندوں کو پکڑ رہے ہیں جنہوں نے اپنا جو محکمہ تھا اس کو انلیگلی طور پہ جو لائسنس بنائے تھے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں وفاقی اسلحہ لائسنس جو دوست استعمال کر رہے ہیں ان کا یہ سوال تھا، اس حوالے سے یہ کہ المیہ جاری ہوا ہے تو اس میں بتا دیں کہ جتنے بھی وفاقی سطح پر اسلحہ لائسنس جاری ہوئے ہیں ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ تو بالکل بھائی ان کی جو جانچ پڑتال ہے وہ کی جائے گی، اور وفاقی حکومت سے بات ہو رہی ہے کہ ان کے لائسنس جو ہیں تمام پاکستان میں ویلڈ ہیں، ان کی بھی ویریفیکیشن وفاقی سطح پر کی جائے گی۔ مگر فی الحال جو باقی اتھارٹیز صوبے ہیں اگر ان کی کوئی لائسنس یہاں پر پاکستان کے صوبہ پنجاب میں استعمال ہو رہا ہے تو آپ اس کی ویریفیکیشن اگر نہیں کروا سکتے تو اس کا اندراج اپنے قریبی تھانے میں لازمی کروائیں کہ میرے پاس یہ ویپن ہے اور اس کا لائسنس یہ ہے تو اس کو میں استعمال کر رہا ہوں۔ اگر آپ یہ کروا لیتے ہیں تو یہ پہلا جو سسٹم ہوتا تھا جی ایک قسم کا لیٹر بنا کر دیتے تھے، وہ اگر بن جائے تو آپ ایزیلی اس کو جو ہے کیری کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کے لیے بھی مسائل ہو سکتے ہیں۔ پنجاب لیول پر اس حوالے سے سختی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد نیچی جو سیکیورٹی ادارے ہیں جو پرائیویٹ طور پر سیکیورٹی فارم کرتے ہیں، ان تمام اداروں کو بھی وہ الرٹ جاری کیا گیا ہے، وہ اپنی تمام لسٹیں جو ہیں جاری کریں، جو بندے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کے نام، ان کی ٹریننگ اور ان کی ویپن جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اس کے متعلق بھی مکمل تفصیل مانگ لی گئی ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے محسوس ہوا ہے کہ انلیگلی طور پر جاری کیے گئے تھے اس کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ ان تمام جو پیرامیٹرز ہیں جو اس کے اوپر پورا اترے گا، تمام اسلحہ ڈیلر، اسلحہ لائسنس اور اسلحہ فیکٹری جو ہیں وہ لائسنس ان کو دیا جائے گا، باقی تمام کا لائسنس جو ہے وہ ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ تقریباً کوئی 10 لاکھ جو اسلحہ لائسنس جاری ہوئے تھے حکومت پنجاب کی طرف سے ان کی بھی جانچ پڑتال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ان کو بھی جانچا جائے گا۔